हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड कंटिन्यू करते हैं हम अपनी सीरीज़ जो हिस्ट्री का सीरीज़ है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको जो पहले से जो लिटरेरी सोर्सेज से लेके अभी तक जो जितने भी हिस्ट्री थी हिमाचल की, जैसे लिटरेरी सोर्सेज, उसके बाद जो कैसे ह्यूमन सेटलमेंट हुआ हिमाचल की, जो वैलीज़ हैं लाइक सिरमौर वैली, कांगड़ा वैली और जो बिलासपुर वैली है, वहाँ पे कैसे सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट होने के बाद जो है कैसे यहाँ पे जो वो फिर आर्यंस के जो रेस थी, आर्यंस जो मिड एशिया से आना शुरू हुए और इन्होंने जो अपना जो अपने पहले जो पहला जो बैच था, इन्होंने अपने जो पहाड़ी एरिया टोटल कश्मीर से लेके नेपाल तक उसमें किस तरह सेटल हुए। और वहाँ पे जो हमारे जो जो हिमाचल के जो परमानेंट जो लोग परमानेंट सेटलर थे, उनको नॉन आर्यन या कोलेरियन जिनको बोलते हैं, किस तरह उन्होंने वहाँ से उनको हटाया और वहाँ पे जो है ये जो खस जो है वो कहलाए, ठीक है, खस जाति। और उसी प्रकार जो है उन्होंने किस तरह धीरे धीरे अपने यहाँ पे जो सेटल करना किया, विलेज सेटलमेंट स्टार्ट हुई। विलेज सेटलमेंट के बाद जो कैसे रिपब्लिक स्टार्ट हुए, रिपब्लिक्स के बाद जो है किस तरह जो है इन्होंने अपना जो पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की और किस तरह अपना इनका व्यापार कैसा था, उनकी जो शासन व्यवस्था कैसी थी, और उसके बाद उनकी जो कॉइनेज सिस्टम था, उनका जो उनका रिलीजन क्या था, उनकी लैंग्वेज क्या थी, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद इन सब रिपब्लिक्स के बाद जो धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में फिर जो दूसरी जो रेसेस आई लाइक जैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना के बाद जो सुंग वंश हुआ, सुंग वंश के बाद जो है कुषाण आए। ये सब ने जो है जिस तरह नॉर्थ इंडिया में जो जितनी भी ट्राइब्स आई यहाँ पे जो है देवर अट्रैक्टेड फॉर द रिचेस ऑफ द इंडिया। जो इंडिया की जो उन्होंने जो रिचेस सुन के रखी, जो इतना अमीरी के बारे में सुन के रखा था, जैसा कि कहा जाता है, इसीलिए वो जो दे अट्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और वो जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ आना शुरू हुआ और उसमें जो है हिमाचल को उन्होंने हिस्ट्री को किस तरह प्रभावित किया, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। तो जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है, ये जो है आई थिंक कि इट इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर अस टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ द हिमाचल, ठीक है। हिमाचल की हिस्ट्री को जो है हमें ओनली जो है इसीलिए नहीं पढ़ना है कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हिमाचल की हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो था, हमारा इतिहास क्या था, ठीक है। और हम जो आज हम डेवलप हुए हैं या जिस मुकाम पे आज हम हैं, उसमें जो है हिस्ट्री का क्या रोल रहा है, ठीक है। और वही चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पहले से लेकर आज तक की वीडियो देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री का इससे कोई रिलेटेड नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, लेकिन हिस्ट्री से जो आपको एक समझ मिलती है कि किस तरह जो हम किस तरह हिमाचल में, किस तरह हम लोग हिमाचली डेवलप हुए हैं और किस जो हमारे अंदर जो इनर जो टेंडेंसीज आई हुई हैं, जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ आई हैं, किस लिए आई हुई हैं, ठीक है। आज जो अगर हिमाचल को सूरवीर भूमि और वीर भूमि बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हिस्ट्री हमारी ऐसी रही हुई है, हमारी हिस्ट्री पूरी की पूरी वैसी रही है। आप देखो, जैसे ही जो है सिकंदर जो है भारत पे आया, तो इसको कहाँ पे रोका गया? किसी किसी को पता है कहाँ पे रोका गया? इसको रोका गया ब्यास नदी के पास। ब्यास नदी के पास किसने रोका? जो ओडम्बराज थे, ठीक है। या पर्वत को बोलते हैं, पर्वतक जो चीफ था वहाँ का, जो बोलते हैं उसको कांगड़ा का चीफ था, ठीक है। या उसको अभी जालंधर का चीफ था, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री जो है थोड़ा सा ये है उसमें कि डाउट है कि वो जालंधर का था, त्रिगर्त का था, बट अल्टीमेटली जो त्रिगर्त जो कांगड़ा को भी बोला जाता था, जालंधर को, इस सब एरिया को भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, जो हिमाचल का ही था उसमें रोल था, ठीक है। हिमाचल की जो ट्राइब्स थी उसी का रोल था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको सिकंदर को रोक दिया ब्यास नदी के पास, ठीक है। ब्यास नदी के पास जो है ही वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दैट ब्यास रिवर, ठीक है। और उसी से उनकी सेना को वापस जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जितने भी आक्रमणकारी आए, दे वेंट थ्रू दी प्लेन्स, ठीक है। वो पहाड़ी एरिया में आने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और जिन्होंने भी टिल द हिस्ट्री जिन्होंने भी कोशिश की, उसको चाहे वो कुषाण हो, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे कोई, जैसे ही उनको मौका मिला, यहाँ के जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने सबको भगाया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, ठीक है। और इवन जो इन बिटवीन जो आपके जो गुप्तास थे या दूसरे थे, उन जो भी राज्य जो सेंट्रल अथॉरिटी होती थी नॉर्थ इंडिया में, उसने उनके साथ जो डायरेक्ट किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि रीज़न वाज दैट कि उनको ये पता था कि आइदर देर उसमें जो है लॉस ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है, और उनको गेन करने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। क्योंकि इसलिए बोलते हैं, इसलिए जो हमारी जो
जो देवभूमि और वीरभूमि बोला जाता है, उसके पीछे रीज़न है कि हम जो पहले से इंडिपेंडेंट रहे और हमने हमारे ऊपर चाहे कोई कितना भी अटैक हुआ हो, चाहे कितनी विदेशी आक्रमणकारी आए हो, हमने जो है उनको सक्सेसफुली रोका हुआ है, ठीक है। और उसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है। अभी सिकंदर जो है कहाँ से चला था आपको पता है, उसने पूरे यूरोप को कहाँ का पूरा जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसको रोका गया हिमाचल के बॉर्डर पर। ब्यास नदी कहाँ से गुजरती है, ब्यास नदी जाती है अपना कुल्लू मंडी और इस हमीरपुर ये ऊना होके, ठीक है, पंजाब होके, ठीक है। ये जो उन्ना में इसकी कांगड़ा और कांगड़ा से ये अपना हमीरपुर बॉर्डर होशियारपुर पंजाब होके निकल जाती है, ठीक है। तो इसी ब्यास के पास जो उसको रोका गया था, ठीक है। तो रोका किसके द्वारा गया था, पोरस के द्वारा, पर्वतक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखो मिलिट्री में जो फर्स्ट परमवीर चक्र था वो किसको मिला हुआ है, किसको मिला हुआ, फर्स्ट हिमाचली को, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। कितने परमवीर चक्र मिले हुए हैं, कितने जो हिमाचली ने अपने जो है मिलिट्री में अपना जो शौर्य दिखाया हुआ है। इवन हमारे जो एमपी हैं, हमारे जो अनुराग ठाकुर एमपी है, वो जो है मिलिट्री में है। पहला केस है ऐसा कि वो राजनीति भी कर रहे हैं और मिलिट्री में है, तो हमारे लिए प्राउड की बात है, ठीक है। कितने ही आप देखोगे कि मिलिट्री में जो है कितने भी ऊंचे पदों में या कि कहीं से भी छोटे से लेकर डोगरा रेजिमेंट बनी हुई है हमारी, कितने रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर राइफल्स है, इसमें जो है हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। हमने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है एक हिमाचल ने, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम जो हिस्टोरिकल पहले से हम लोग जो है पहले से अपने लिए जो है अपना जो प्राउड को रखते हैं। हम जो एक हिस्ट्री हमारी गौरवमयी जो एक इतिहास रहा हमारा, ठीक है। इसीलिए देखा होगा आपने त्रिगर्ता का, कांगड़ा का किला कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। कोई उसको कितना कोशिश किया, उसको अकबर ने या दूसरे उसको जहांगीर ने कितना कोशिश किया, तभी जाके वो बाद में कब्जे में आया जब वो कुछ वीक पड़े। अदरवाइज जो है उसने हमने टक्कर दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो है मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री जो है पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो है हमें जो है हम क्या थे, ठीक है। हिमाचल क्या था जो आज हिमाचली है, जो हिमाचली की जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं। आप देखो वहाँ पे चांदी के सिक्के जो कॉइन्स हैं, जो सिल्वर कॉइन्स हैं, वो जो हिमाचल में हम जो एंशिएंट इंडिया में कुछ जो स्टेट्स थे वो इशू करते थे। तो हिमाचल में ऐसे जो आपको पता है जो कुलिंदास होते थे और जो ओडम्बरास होते थे, जो नूरपुर के एरिया के पास रहते थे, वो कुलिंदास जो सिरमौर शिमला के एरिया, उन्होंने जो है ये सिल्वर कॉइन इशू करते थे अपने टाइम, आप देखो, ठीक है। और सिल्वर कॉइन किसके लिए रखे थे कि ग्रीक की जो करेंसी थी उसको चैलेंज करने के लिए। तो देखो आप कितना गौरवमयी इतिहास है हमारा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको लेक्चर दिए हुए प्लीज़ उसको पढ़ना और उसको समझना कि क्यों जो आज हमारी जो हिस्ट्री है इतनी गौरवमयी हिस्ट्री है। हमें कहीं से किसी के हिस्ट्री के लिए हमें जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसको अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया, लेकिन जो है जो ये हिस्ट्री बोलती है, जो ये हमारी बुक्स में है आज तक है, ये हमें जो है गौरव देती है, ठीक है, कि यस वी वर समथिंग, ठीक है। हम जो है आज भी कुछ भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अभी जो ज़्यादा न ये करते हो, मैं अपना जो आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करता हूँ और इसकी तरह जो मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो अभी जो गुप्ता काल में क्या हुआ, जो मैंने बता दिया था आपको कि सुंग आए थे, सुंगा के बाद जो है ये कुषाण आए थे, कुषाण को निकाल दिया, फिर बीच में जो है कुछ यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में डिस्टर्बेंसेस हुई, ठीक है। उसके बाद जो गुप्ता काल शुरू होता है, ठीक है, गुप्ता काल शुरू होता है, ठीक है। तो गुप्ता काल शुरू होने के लिए अब पढ़ते हैं गुप्ता काल ने किस तरह जो है हिमाचल के एनवायरनमेंट को प्रभावित किया, हिमाचल की हिस्ट्री को प्रभावित किया। और उसके बाद क्या जिस तरह छोटे छोटे स्टेट जो फिर से जो स्टेट राइज हुए, चंबा हुआ, बसौर हुआ, ये जो है राइज हुए, और फिर जो सिरमौर हुआ, ठीक है। ये सब जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखा है गुप्ता रोज इनटू द पावर, उसमें गुप्ता जो थे वो मिडिल ऑफ 4th सेंचुरी में जो है वो जो पाटलिपुत्र में फिर उनकी सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका चंद्रगुप्ता जो उसका फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का। लेकिन याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्ता, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और उसने भी जो है जो अपने जो हिमाचली को जो ट्राइब्स थे उसमें उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आपको पता है इसीलिए कांगड़ा को क्या बोला था, जो कांगड़ा का जो ट्रिगर था उसको बोलता आयुधजीवी मतलब वारियर, ठीक है। वारियर मतलब जो है वार पे लड़ते थे, वार पे उनकी जो जीविका होती थी, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये इस भूमि का नाम जो है देवभूमि क्यों ना पड़े, सूरवीर की भूमि क्यों ना पड़े। यस, ये जो है हमारी वीर भूमि है, ठीक है। और हम जो है लकी है कि हम जो है हिमाचल में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो हमें जो प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर कि यस वी आर द वॉरियर एंड वी वर द वॉरियर एंड वी आर द फाइटर। और हम जो है अपनी किसी भी सिचुएशन से जो है
जूझने के लिए तैयार रहेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। और यही जो है हमें हिस्ट्री सिखाती है कि किस स्ट्रगल करेंगे, वेट करेंगे, धैर्य करेंगे, जैसे ही मौका मिला अपना जो है लक्ष्य हासिल करेंगे। और यही जो है, यही हमारा जो यही जो फाइटिंग स्पिरिट है, यही हमें कंटिन्यू रखनी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो उसका जो फिर अभी हमें जो चंद्रगुप्त था, उसका जो फाउंडर था चंद्रगुप्त, गुप्त डायनेस्टी का, उसने कहा जो सन जो समुद्रगुप्त है, ठीक है। समुद्रगुप्त का ग्रेट कॉन्करर था, उसने बहुत बड़ा विजेता था, उसने जो पूरे भारत को जो अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। समुद्रगुप्त बताते हैं, ठीक है। हुज अचीवमेंट्स आर मेंशन्ड, इलाहाबाद पिलर में जो उसकी अचीवमेंट्स मिलती है, ठीक है, इलाहाबाद पिलर में। लेकिन इलाहाबाद पिलर में उन्होंने देयर इज अ मेंशन ऑफ अर्जुन्यास, अर्जुन्या जिसको जो है त्रिगर्त ने जो है मिलके और ओडम्बरस ने मिलके जो है अर्जुन्यास के साथ मिलके कुषाण को जो कुषाण जो वंशज थे उनको भगाया था ईस्ट पंजाब से, ठीक है। तो उसमें मिलता है अर्जुन्यास का नाम और योध्यास एंड द मद्राक्स, ठीक है। तो ये जो है इन तीनों का जो नाम जो है इलाहाबाद के पिलर में मिलता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद के पिलर में किन रिपब्लिक्स का नाम मिलता है। तो आप ये बता सकते हैं कि इट इज़ इन द ये सब अर्जुन्यास, युद्धास एंड मद्राकस, ठीक है। आउट ऑफ द टू पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रक्शन, अभी क्या किया था, जैसे ही वो समुद्रगुप्त सत्ता में आया, उन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारे जो बोलते हैं जो हिमालयन के एरिया थे, उन्होंने उसके लिए दो पॉलिसी लागू की, या तो डिस्ट्रक्शन फेस करो या तो उनकी ओवरलॉर्डशिप फेस करो और इंडिपेंडेंट रहो। तो जो हिमालय के थे, जो उन्होंने जो कूटनीति ये अपनाई कि ठीक है कि उनकी जो ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली समुद्रगुप्त की, और जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। उसके बाद दे पे ट्रिब्यूट टू एंजॉय इंटरनल ऑटोनॉमी, उन्होंने क्या किया, उसको जो नजराना जो ट्रिब्यूट था वो पे करते रहे और अपने आप जो इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल जो उनका अफेयर्स थे उसमें वो जो है फ्री रहे, ठीक है। दे एक्टेड एज ए बफर स्टेट फॉर गुप्तास को उसका क्या फायदा हुआ कि जो नॉर्थ वेस्टर्न की जो ट्राइब्स थी, जैसे हून्स थे, ठीक है, और जो जैसे चाइना में और जैसे जो चाइना का एरिया है और रसिया जो जैसे और मिड एशिया था, जैसे समरकंद और ये सब जो एरिया हैं, कजाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह जो एरिया, उसके बीच में जो है बफर स्टेट का काम किया। बफर स्टेट मतलब कि कोई अटैक करेगा तो पहले जो है ये जो है कुशन का काम करेंगे, मतलब ये जो पहले उसको रोकेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त वाज वाइस एनफ नोट, मैंने वही बताया पहले ही कि समुद्रगुप्त वाइस एनफ था, उसने ये किया कि उसके रिपब्लिक के साथ उसने कुछ ज़्यादा ये नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि उनके साथ जो है अगर उनको एनिहिलेट, उनको ज़्यादा तंग किया जाएगा तो उसके पास जो लॉस ज़्यादा होगा और गेन जो है कुछ ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। हिज ब्रदर चंद्रगुप्ता प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी मूवमेंट इन दी समुद्रगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रामागुप्ता, समुद्रगुप्ता के बाद जो है उसका सन जो है रामगुप्ता आया, ठीक है। रामगुप्ता हु वाज बेसिज्ड बाय साकाबार। अभी क्या हुआ, इनका गुप्तास का क्या हुआ था, एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इन्होंने समुद्रगुप्ता का जो सक्सेसर था वो था रामगुप्ता, ठीक है। रामगुप्ता का क्या हुआ कि उसको साका के साथ जो है, साका जो थे उधर, वो शक जो थे उनके साथ जो उनका युद्ध हुआ। अब युद्ध में क्या हुआ कि उसमें जो है वो जो है किले में अंदर जो है बंद हो गए, ठीक है, किले में बंद हो गए, ठीक है। और क्योंकि उनको जो शक की जो सेना थी, साकाज की सेना थी, उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि चंद्रगुप्ता कि क्या हुआ कि रामगुप्ता हु वाज बेसिज्ड बाय साका इन वार दैट एग्री टू द सरेंडर हिज क्वीन टू साका किंग। और उसने बोला जाता है कि उसने अपनी जो रानी थी उसको बोला कि जो साका का जो राजा था उसको देने के लिए वो जो है एग्री हो गया, ठीक है, मतलब उसको सरेंडर करने के लिए। हिज ब्रदर चंद्रगुप्ता प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी, उसका जो भाई था जो रामागुप्ता का भाई भी चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त टू बोलते हैं उसको, चंद्रगुप्ता ने उसका प्रोटेस्ट किया और उसने क्या किया, उसने बोला कि ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, उसकी जो भाभी थी, मतलब जो रामगुप्ता की भाभी थी, उसके भेष में जो है वो साका के जो किंग था उसके दरबार में गया और उसके भेष में जाके गया उधर रानी के भेष में, और उसने वहाँ पे उसका वध कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो उसने वध कर दिया। और ये जो है ये देवी चंद्र जो दिस स्टोरी ऑफ प्लॉट प्ले देवी चंद्रगुप्ता, ठीक है भाई, विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस जो एक प्ले है, नाटक है उसमें, और उसने दूसरा नाटक लिखा देवी चंद्रगुप्ता, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्ता में ये जो है ये आपको
स्टोरी मिलती है, ठीक है। उस क्वीन का नाम था ध्रुवा देवी, ठीक है। और ये आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता कि ध्रुवा देवी उस क्वीन वाज ध्रुवा देवी, तो आपको पता कि रामा गुप्ता की वाइफ थी वो, ठीक है। और उसमें एक और वर्णन मिलता है कि कुछ जो है कि कांगड़ा से रिलेटेड भी है, जो 12th सेंचुरी में कांगड़ा के किले में बोलते हैं कि बट इट इज़ नॉट, ये जो है कहानी सच्ची नहीं है अभी, जो इट इज़ ना मिथोलॉजी, ठीक है। बोलते हैं कि जो कांगड़ा का जो वहाँ पे जो किला था वो जो है रावल करके, ठीक है, जो वहाँ पे रावल था, कोई हिल चीफ था, और वो उसने क्या किया था, जो किले में किसी को बंद किया, सेम वही कहानी, स्टोरी वही क्वीन वाली, ठीक है। तो इट इज़ नॉट श्योर कि ये है कि नहीं है, सच्ची है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। उसमें अभी क्या, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्ता हैज़ रन ए कैंपेन अगेंस्ट रिबल हिल चीफ विच इंस्क्राइब्ड इन द महरौली आयरन पिलर। जो समुद्रगुप्ता का जो बेटा था चंद्रगुप्ता, उसने क्या किया था, जो हिल चीफ्स थे, जो जितने भी रिपब्लिक्स के चीफ थे उनके खिलाफ जो है उसने अभियान चलाया था कि उनको अपने अंडर में करने के लिए। वो जो महरौली का जो पिलर है, आयरन पिलर है, वो भी जो है उसमें उसका वर्णन है। हिल रूलर जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट दिया, गुप्ता को क्या करते थे वो लोग जो है ट्रिब्यूट्स देते थे। एंड एट द टाइम ऑफ स्कंद गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड वीकरिंग, और उनका जब स्कंद गुप्ता, ठीक है, उसका जो रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का स्कंद गुप्ता, उसके टाइम में क्या हुआ, जो राज्य था धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। आफ्टर 4th सेंचुरी होना वी डू नॉट हियर अबाउट दिस रिपब्लिक एंड देयर कॉइन्स सीज टू एग्जिस्ट। उसके बाद क्या था, जो 4th सेंचुरी AD में क्या होता है, हमें जो है इन कॉइन्स के बारे में, जो हमारे रिपब्लिक्स के कॉइन्स के बारे में कोई ऐसा जानकारी मिलती नहीं है, और वो धीरे धीरे जो है एग्जिस्ट, जो सीज बंद हो गए, ठीक है, एग्जिस्ट होना, ठीक है। तो और ये बोलते हैं कि अबाउट दिस कॉइन सीज टू एग्जिस्ट मे बी द वेस्टर्न नेबर ऑफ द ओडम्बरास द मेनेंडर। उसमें बोलते हैं कि ओडम्बरा का जो राज्य था वो ऑलमोस्ट जो है उसके 4th सेंचुरी के बाद जो एग्जिस्ट होना ख़त्म हो गया। क्योंकि क्या हुआ कि उसमें बोल सकते हैं कि उनका जो बेस्ट में मिनेंडर बोलते हैं, मिलिंद पहानो जो था, एक सियालकोट जिसकी राजधानी थी, वो जो एक पावरफुल किंग था। हो सकता है उसने कुछ एरिया को अटैक किया और एनक्रोच कर लिया। कुछ बोलते हैं कुल्लू ने जो है अटैक किया, या उससे जो ओडम्बरास के जो जितने भी साइड नेबर थे उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, तो साइड जो उनके एरिया को उन्होंने सब ने आपस में मिला लिया। या हो सकता है कि उन्होंने आपस में जो रिपब्लिक्स थे आपस में करते रहते थे, उन्होंने जो है मिल के जो है मिलिंद पहानो के साथ मिल के ये जो है आपस में ओडम्बरास को खत्म कर दिया, मतलब राज्य को खत्म कर दिया, ठीक है। इसका कोई प्रूफ मिलते नहीं, ठीक है। मद्राकास फ्रॉम वेस्ट एंड त्रिगर्ता फ्रॉम द ईस्ट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनक्रोचमेंट ऑफ द, क्योंकि बोलते हैं कि मद्राकास जो थे वो और जो त्रिगर्त थे, ठीक है, ये जिन्होंने शायद इसके एरिया को एनक्रोच कर लिया था, मतलब उनको एरिया के ऊपर जो है एरिया को कब्जे में कर लिया था, ठीक है। अनदर रिपब्लिक विच वॉज एनक्रोच्ड बाय कुनिंदाज, क्योंकि जो दूसरा रिपब्लिक जो खत्म हुआ उसे कुनिंदाज बोलते हैं, ठीक है। कुनिंदाज भी जो है रिजल्टिंग इनटू द राइज ऑफ न्यू स्टेट, वो जो बुसहर जो है, बुसहर आपको पता है, जो बुसहर रियासत जो है वो जैसे इसका उदय हुआ उसी तरह कुनिंदा का जो राज्य था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और जो कुल्लू का जो राज्य था वो सतलुज वैली तक पहुंच गया था। कुल्लू वालों ने भी धीरे धीरे एनक्रोच करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जो है ये जो अराउंड क्रिश्चियन एरा जब स्टार्ट हुई थी तब जो है ये कुलिंद जो राज्य था वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे था, ठीक है। एरा एंड एनलार्जमेंट कुल्लूता रिपब्लिक ब्रह्मपुत्रा एंड रामगढ़ विलेज गोबीसना एंड कार्तिपुर, ये सब जो स्टेट थे वो जो धीरे धीरे वहाँ पे राइज हो रहे थे, इस चक्कर में जो है ये कुनिंदास का एरिया जो है खत्म हो गया, ठीक है। इन सिरमौर एंड जोनसर बावर रीजन न्यू स्टेट सिंगनूर मतलब सिरमौर, ठीक है। सिरमौर अपीयर टू केम इनटू पावर विच इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ 6th सेंचुरी इन लखा मंडल टेम्पल, ठीक है। लखा मंडल टेम्पल जो है वहाँ पे वो जो है उसमें लिखा, वहाँ पे जो रिकॉर्ड पड़े हैं उसमें ये बोला गया है कि नया स्टेट जो है सिंगनूर जो है सिंगपुर वहाँ पे राइज हुआ, और उसको बोलते हैं कि इट वॉज सिरमौर, हो सकता है कि ये सिरमौर था। और उसके बाद फ्रेंड्स इंस्क्रिप्शन रिवील द नेम ऑफ सेम राजा एस, उस वहाँ पे जो सिंगनूर जो वहाँ पे जो राज्य उदय था उसमें जो राजा का नाम दिया गया उसमें सेन बर्मन, दत्त बर्मन, प्रदीप बर्मन, मेरा नाम भी है इसमें, ठीक है। प्रदीप बर्मन, ईश्वर बर्मन, जय बर्मन, याज्ञा बर्मन, अचल बर्मन एंड भास्कर बर्मन, ये जो लाखा द्वीप जो टेम्पल है एक, वहाँ पे जो है ये रिकॉर्ड मिलता है इन राजाओं का, ठीक है।
मे बी दिस स्टेट केम इनटू एडी 250 एडी में ये स्टेट जो सिंहपुर जो स्टेट था वो सिंहपुर या सिरमौर स्टेट की स्थापना जो है 250 एडी में हुई। ठीक है। इन पैलेकोग्राफिक ग्राउंड दी क्वाइंस ऑफ दी कुलुता स्टेट बिलोंग टू द अर्लियर क्रिश्चियन एरा ऑफ 2nd सेंचुरी। और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पुराने जो रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से जो कुल्लू स्टेट था उसकी जो क्वाइंस हैं वो जो है 2nd सेंचुरी के आसपास है। और कोई बीरियस करके था, बीरियस करके राजा था, उसमें कॉइन्स में बीरियस का नाम है। लेकिन जो कुल्लू की जो हिस्ट्री है उसमें बोलते हैं कि वो कुल्लू की जो स्थापना की हुई है उसमें जो है जो लोक गाथा है वो बोलते हैं कि उसकी जो स्थापना थी वो जो है बृहंग मणिपाल जो अपर जो गंगा के प्लेन है, अपर गंगा प्लेन जो आप देखते हैं जैसे देहरादून वगैरह एरिया जो था, जोनसर बावर जो रीजन था, वहाँ से बृहंग मणिपाल जो है उसने आके जो है कुल्लू राज्य की स्थापना की थी। बट देखो इसमें भी अभी डाउट है बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट क्लियर अबाउट दी कि कौन से कि ये जो है बीरियस ने स्थापना की थी कि बृहंग मणिपाल ने। बट कुल्लू की जो गाथा है वो बोलते हैं बृहंग मणिपाल। ठीक है। बट सिक्कों में जो कुल्लू में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें बीरियस का नाम आता है। ठीक है। और देयर फॉर दी 2nd कुल्लू स्टेट फॉर्म्ड इन प्री गुप्ता एरा, जो गुप्ता से पहले जो है कुल्लू स्टेट की फॉर्मेशन हो गई थी। और उसके बाद इन 6th सेंचुरी न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इस सुपरमेसी मारू बर्मन। ठीक है। 6th सेंचुरी एसी में 6th सेंचुरी एडी में जो है फिर मारू बर्मन जो था चंबा में उन्होंने भरमौर में जो है उसमें चंबा राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। बर्मन हु केम फ्रॉम अपर गंगा वैली से आया था और इस कैपिटल ब्रह्मपुरा उन्होंने भरमौर जिसको आज बोलते हैं उसमें एक राज्य की स्थापना की। उसमें जो है चंबा जो बाद में चंपावती के नाम पे पड़ा, बट वो अपना राज्य का नाम उसमें अभी बताया नहीं है। लेकिन उन्होंने जो राज्य की स्थापना की और उसकी जो कैपिटल रखी ब्रह्मपुरा, जिसको आजकल भरमौर बोलते हैं। ठीक है। वो 6th सेंचुरी एडी में। ठीक है। मारू बर्मन ने रखी थी उसकी नींव। ठीक है। मारू बर्मन कहाँ से आया था? वो अपर गंगा वैली से आया था। ठीक है। और प्रयाग से आए थे। कुल्लू के जो राजा थे बृहंग मणिपाल और प्रयाग से आए थे। ठीक है। सॉरी, अपर गंगा और ये कुल्लू में थोड़ा सा ये हो गया, इंटरचेंज हो गया। ठीक है। तो कुल्लू के जो राजा आए थे वो आए थे प्रयाग से, और जो मारू बर्मन जो आए थे वो अपर गंगा वैली, जो मैंने बताया आपको देहरादून या जो जोनसर बावर वाला रीजन है, सहारनपुर वाला रीजन। ठीक है। उसके सहारनपुर तो नहीं, बट ये जो हरिद्वार वाला रीजन है। ठीक है। अपर गंगा वैली। ठीक है। तो गुप्ता हु मेड दी रिपब्लिक टू फील देयर वेट मेड देम टू फॉलो मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अभी देखो जो पहले जो भी रिपब्लिक थे ये क्या होते थे? पहले ये होते थे दे यूज टू बी रिपब्लिक। पहले क्या रिपब्लिक हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गुप्तास का उन्होंने देखा कि मोनार्किकल सिस्टम है और मोनार्किकल सिस्टम से जो है कंट्रोल हो सकता है सिस्टम को, तभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना सिस्टम जो मोनार्किकल सिस्टम में बदल दिया। ठीक है। पहले का रिपब्लिक होता था, लोगों द्वारा चुनी जाती थी, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, फिर बाद में क्या बोला भाई एक ही शासक रहेगा। ठीक है। तो फिर एक ही शासक हो गया। ठीक है। ड्यूरिंग 3rd and 4th सेंचुरी एडी ओडोमराज एंड कुनिदास टोटली डिसअपीयर्ड। 3rd and 4th सेंचुरी में ओडम्बराज और कुलिंदास डिस्पेयर हुए, लेकिन कुल्लू और त्रिगर्ता ये जो है कंटिन्यू रहा। ठीक है। कुल्लू मतलब कुल्लू और त्रिगर्ता मतलब कांगड़ा, ये कंटिन्यू रहा। ठीक है। और उसके बाद जो न्यू स्टेट आए उसमें चंबा, बुसहर और सिरमौर ये जो है आगे। ठीक है। चंबा कब आया? 6th सेंचुरी में। 2nd सेंचुरी एडी में ही ये सिरमौर आ गया और 2nd सेंचुरी एडी में ही कुल्लू आ गया। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। त्रिगर्ता फेडरेशन त्रिगर्ता जो फेडरेशन होती थी वो भी एग्जिस्ट होना सीज होगी। जो 6 स्टेट की जो फेडरेशन थी उसमें अभी जो त्रिगर्ता फेडरेशन जो है नहीं थी, अब जो त्रिगर्त ही करके था ओनली। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है रिलेटेड टू गुप्ता आया। ठीक है। गुप्ता के टाइम में जो मतलब हिमाचल स्टेट था, जो रिपब्लिक्स थे उनकी क्या कंडीशन थी, किस तरह जो है रिपब्लिक्स जो है धीरे धीरे गायब हो गए और नए जो वहाँ पे जो नए राज्य थे लाइक बुसहर, सिरमौर और चंबा किस तरह फॉर्म हुए। ठीक है। ये जो है इसकी हिस्ट्री थी थोड़ी बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है गड़बड़ हुई है तो प्लीज़ यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन में हम जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत से ऐसे डाउट रहते हैं जो 1 या 2 नंबर के, जो जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है आपको जनरल गाइडलाइंस रहती हैं। ठीक है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो है समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। फिर जो आपको जब आपकी हिस्ट्री आपके माइंड में बैठी रहेगी तो आपको याद करने में
बहुत इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स, इट वाज माय अटेम्प्ट टू शो यू द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश का कितनी जो है एक जो है कितनी एक ब्रिलियंट हिस्ट्री है, और हमें जो है इसको भूलना नहीं चाहिए। और आज जो हम बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं हमारी पूर्वजों से हुई है, हमारी जो जनरेशन से डेवलप हुई हैं, और इसलिए जो है हिस्ट्री जो हमें डेफिनेटली नॉट फॉर द इवन एग्जाम पर्सन जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर करें, बट उन सबको के लिए करनी चाहिए जो इसके लिए जो हिमाचल की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, और दोज हु वांट टू टेक प्राइड इन देयर हिस्ट्री और देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड कीप कंटिन्यू विद माई स्टडी चैनल। आप जो है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और इसको जो है शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।